गति हमारी बड़ी है। तो आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि जहाँ खंभे नहीं है, जो हमारा 20 करोड़ का काम है इलेक्ट्रिसिटी के जो हम कर रहे हैं, उसमें जहाँ जहाँ पोल नहीं है वहाँ हम पोल लगा रहे हैं जी। इस स्ट्रीट लाइट के लिए। फिर भी कोई ऐसा एरिया हमारे पास बच जाएगा, सोलर का काम भी हम सोलर की लाइट भी लगवाने का प्रयास करें, उसमें वो भी कंपोनेंट है। कोई शहर का ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे जहां उजाला नहीं होगा। ये हमारा संकल्प है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और हमारे आदरणीय एलजी साहब का, होम मिनिस्टर साहब का और आदरणीय प्रधान। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, जो कि मेयर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद भैया। सर, किस तरह की तैयारियां जो हैं अभी चल रही हैं? गंदा पानी वो तवी में ना जाए, उसके लिए हमारे सम टैंक्स बनेंगे। गार्बेज बाहर निकल के जो पानी होगा वो हम सीवर लाइन में डालेंगे, वहाँ सीवरेज प्लांट में जाके पानी ट्रीट साफ़ सुथरा पानी होकर फिर तवी में जाएगा। इस तरह हर काम के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तत्पर है। ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू की बात करूं तो धड़ाधड़ प्लांटेशन हो रही है। स्वच्छ भारत की बात करूं तो स्वच्छ भारत में हमारा IEC एक टेंडर हो गया 5-7 करोड़ रुपये का। उसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन हर वार्ड में 2-2 आदमी लगा दिए हैं, वहाँ कंसल्टेंट लगा दिए हैं। धड़ाधड़ लोगों का माइंड सेट चेंज कर रहे हैं कि कूड़ादान में डालें, और स्वच्छता ऐप वहाँ हर एक को लोड करवा रहे हैं गली गली घर घर जाकर, ताकि उनको कोई दिक्कत आए सफाई की फ़ोटो खींचे और उस ऐप में डालें, ताकि और लोगों का माइंड सेट होगा कि कूड़ादान में डालें, बाहर ना डालें। उसमें बहुत से प्रोग्राम, चाहे पेंटिंग के प्रोग्राम हैं, चाहे नुक्कड़ नाटक के प्रोग्राम है, चाहे और महिलाओं के प्रोग्राम है। मतलब अब लोग हमारे समझदार हो, बच्चे भी हो गए हैं। हम इस काम को और स्वच्छ भारत के ऊपर बहुत सा काम कर रहे हैं। आगे मैं बात करूं तो बदलता जम्मू निखरता जम्मू। आज जम्मू बदल रहा है, जम्मू है निखर रहा है। 19 चौकों में जो शहर के रोटरीज हैं वहाँ हमने फाउंटेन लगा दिए हैं। शहर के अंदर 50 वार्डों के अंदर पार्कों में ओपन जिम लगा दिए हैं। जो आम आदमी पैसे नहीं खर्च सकता या शर्म के मारे नहीं, हमारी मातृशक्ति बहनें माता नहीं जाती वो जिमों के अंदर, उनको एक सुविधा मिली है। जो हमारे गरीब लोग हैं, मैं कहता हूँ, जो मैं जब निकलता हूँ किसी पार्क की तरफ से तो हमारे जो बाहर के लोग हैं, प्रवासी भारतीय जो यहाँ मजदूरी का काम करते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ वो एक्सेस कर रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं। तो ये काम हमने बदलते जम्मू निखरते जम्मू में किया है, और बहुत से काम हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। अगर जम्मू शहर की बात करूं तो आज लगभग ब्लैक टॉपिंग हो रही है, 100 करोड़ की PWD डिपार्टमेंट कर रहे हैं। जम्मू शहर की बात करूं तो और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एंगल से काम कर रहे हैं। वो काम सारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में भी ज़्यादा काम हो रहे हैं। PWD काम, फ्लोरिकल्चर का बहुत काम हो रहा है। बागे बहु की बात करूँ तो बागे बहु में 11 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन लग रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और जहाँ सिटी से वो जब फाउंटेन चलेगा, सिटी से हम छत पे खड़े होंगे तो हमें वो दिखेगा। अगर बावे वाली माता की बात करें बहु फोर्ट की, तो वहाँ इतना बढ़िया 1 करोड़ 1.25 करोड़ का JDA द्वारा इतना सुंदर काम हो गया। शाम को फाउंटेन चलते हैं, बढ़िया से बढ़िया काम हो गया है। स्मार्ट सिटी की बात करूँ तो इतने प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। ये जो डोगरा चौक से लेके KC चौक तक वर्टिकल गार्डन बन रहे हैं। शहर का सूरत और सीरत बदल रही है। बहु फोर्ट और मुबारक मंडी के लिए 7 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, जहाँ ये दोनों हमारे जो हेरिटेज हैं वो रात को चमकेंगे और रंग बिरंगी लाइटों से ये नहाएंगे। और 4 तवी के पुल की बात करूँ, ये भी इनका भी टेंडर 4 करोड़ का लगा हुआ है। ये भी रात को आपको लाइटों में नहाते हुए नजर आएंगे। एक ही काम है गंडोला, तो सबसे जब हम आए थे गंडोले को, हम उसके पीछे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे सारे पार्षद लगे थे। आज गंडोला चल रहा है। कितनी बड़ी लोगों को राहत है। हमारे जम्मू में एक गंडोला, पत्नीटॉप में एक गंडोला, वैष्णो देवी में एक गंडोला, कश्मीर में वहाँ गुलमर्ग में एक गंडोला होता था, हम लोग जाते थे। मैं कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं जब पंजाब और हरियाणा के लोग भी वीकेंड पे जम्मू आया करेंगे। इतने प्रोजेक्ट, इतने पार्क बन रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया। अम्भोर कैंप जो एक पार्क है उसकी बात करूँ, वहाँ भी 7-8 करोड़ के 10 करोड़ के काम लगे हुए हैं। एक पार्क हमारा महाराजा हरि सिंह पार्क देखिए, वो सब काम हमारे मोआया मंदिर में हम बड़ी बड़ी लाइटें हाई मास्ट लगा रहे हैं। सारी रास्ते में लाइटें लगा दी हैं। शाम को लोग 6 बजे के बाद नहीं जाते थे अंधेरे में। 2-3-4 एक्सीडेंट भी हुए गए इस किस्म के। जहाँ जहाँ हमें अंधेरा है वहाँ हम उजाला कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम 75 के 75 कॉरपोरेटर, में जो बोलता हूँ 75 के 75 कॉरपोरेटर मिलकर हम जम्मू शहर को बढ़िया से बढ़िया स्मार्ट साफ़ सुथरा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में और स्मार्ट सिटी के इतने काम हो रहे हैं। हाउस नंबरिंग का काम अभी मेरे पास आया था, वो भी हमने स्मार्ट सिटी से लिया है। हमारी जो मशीनें लगाई हमने, 10 मशीनें लगा दी। अभी जो रिवाइंडिंग मशीनें, जो प्लास्टिक की बाटल और कोक का कैन उसमें क्रश होगा, वो 10 लगा दी है, और 10-20-30 लगा रहे हैं। स्मार्ट टॉयलेट्स बना रहे हैं स्मार्ट सिटी में हम लोग। जम्मू शहर मैं कितने काम गिनाऊँ तो शाम तक गिनाता रहूँ। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो ये हमारे बस स्टैंड पार्किंग बिल्कुल तैयार है, और
एक आध हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, लोगों के हवाले कर रहे हैं, कितनी बड़ी पार्किंग बनी है। बिल्कुल। 4 लेन की बात करूँ अखनूर रोड की, धड़ाधड़ फ्लाईओवर का काम और सारा रोड का काम लगा, वो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का दायरा इख्तियार है। चाहे वो उसको PWD विभाग हमारा बना रहा है, लेकिन हमारा शहर का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। इसी तरह आर्टिफिशियल लेक के काम को भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है, वो कंसल्टेंट हो गए हैं, उसका भी जो सारा फीस वगैरह भेज दी है। मेरी बात गाय बगाए चीफ इंजीनियर से होती रहती है, मचरंदा साहब से, और वो दिन दूर नहीं, आने वाले समय में आपको आर्टिफिशियल लेक भी आपको नज़र आएगी। तवी रिवर फ्रंट के लिए गवर्नर साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी अब कमिश्नर को और BC JDA को और कुछ ऑफिसर को लेके अभी अहमदाबाद गए थे, वहाँ उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू शहर के, वो लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम जम्मू जू की बात करें, नगरोटा में 50 करोड़ का मैंने सेक्शन को आया था सत्यपाल मलिक जी से, उसका काम डे एंड नाइट चल रहा है। वार कमेटी के लिए 66 करोड़ पर आया था, उसका काम चल रहा है। और भी बहुत से प्रोजेक्ट जो मेरे अलावा भी बहुत डिपार्टमेंट खुद लगे, हमारे डिपकाम सब लगे हैं। पुल पार की बात करूं अगर, तो वो वहाँ पर वो रंग बिरंगी पेंटिंग्स बन रही हैं, शहर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जो बावे वाली रोड है उसको डबल करने का प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द आ रहा है, उस पर भी काम अभी चलेगा। और हम लोग सब मिलकर शहर को बढ़िया से बढ़िया, जिस तरह मैं बोलता हूँ, पहले ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का एक नारा दिया था, स्वच्छ जम्मू का एक नारा दिया था, मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ जम्मू वो नारा दिया था। आज हमारा नया नारा जो है, नई आवाज़ है, बदलता जम्मू निखरता जम्मू। आज जम्मू बदल रहा है, आज जम्मू निखर रहा है। जो 2-4 साल के बाद जम्मू आता है, 2 साल के बाद वो देखता है ये वही जम्मू है। बस स्टैंड की बात करूँ, एयरपोर्ट की बात करूँ, कहीं रेलवे स्टेशन की बात करूँ, हर जगह आज आपको बदलता हुआ निखरता हुआ जम्मू नज़र आ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हमारा जम्मू का कंपैरिजन हमारा इंदौर और अहमदाबाद से होगा। अब हम जो पहले तो श्रीनगर गीत गाते थे, वहाँ ये हो गया, यहाँ ये नहीं हुआ। अब हमारा जो कंपटीशन है, अब बाहर के शहरों के साथ हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी, क्योंकि हमारी यूटी बन गई है, होम के अंडर है, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए, टूरिज़्म के लिए, हर चीज़ के लिए, चाहे इंडस्ट्री की बात करूँ, बहुत सी इंडस्ट्री आ रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, बहुत सी इन्वेस्टमेंट, आज भी पेपर में आया था, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में आ रही है। जम्मू हमारा आने वाले समय में बहुत आगे तरक्की करेगा, प्रगति करेगा। मेयर साहब, स्ट्रीट लाइट्स की बात की आपने, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बिजली के खंभे नहीं है, उसके कारण जो है वहाँ पे लाइट लगाना जो है वो मुश्किल काम है। वहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि कोई जो सोलर लाइट्स हैं वो लगाई जाएं ताकि वहाँ के लोग भी राहत की सांस ले सकें। और दूसरी बात, जिस तरह से पॉन्ड्स की बात की गई थी, अभी भी शहर में काफ़ी सारे पॉन्ड्स ऐसे हैं जो साफ़ सुथरे नहीं हैं, जिनमें गंदगी फेंकी जाती है। उनके लिए जो 22-22 लाख रुपये देने की बात कही गई थी, कुछ उनको कई वार्ड्स में मिला भी है, तो वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो कब तक हो जाएगा? वो कमियाँ तो रहती हैं। जो पॉन्ड्स की बात हम करें, इसके लिए 25-25 लाख रुपए हर वार्ड के लिए रखा था। जिस वार्ड में पॉन्ड्स हैं, जिस वार्ड में तालाब हैं, ताकि उनको रेनोवेट किया जाए, गंदा पानी उनमें ना जाए, बारिश का पानी जो साफ़ पानी ही जाए, उनका इंक्रोचमेंट ना हो, उनके मतलब फेंसिंग की जाए, लाइटें लगाई जाए, उसकी तरफ काम बढ़ रहे हैं। पहले हमने ये काम प्रोजेक्ट जो हमारा डिवीज़न है उसको दिया था। अब मैंने जो हमारे जो दूसरे डिवीज़न है, जिस डिवीज़न में वो बाढ़ फॉल करता है, पॉन्ड फॉल करता है, वही करेंगे। अब उसमें हमारी गति हमारी बड़ी है। तो आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि जहाँ खंभे नहीं है, जो हमारा 20 करोड़ का काम है इलेक्ट्रिसिटी के जो हम कर रहे हैं, उसमें जहाँ जहाँ पोल नहीं है वहाँ हम पोल लगा रहे हैं जी, इसके स्ट्रीट लाइट के लिए। फिर भी कोई ऐसा एरिया हमारे पास बच जाएगा, सोलर का काम भी हम सोलर की लाइट भी लगवाने का प्रयास करें, उसमें वो भी कंपोनेंट है। कोई शहर का ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे जहां उजाला नहीं होगा। ये हमारा संकल्प है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, और हमारे आदरणीय LG साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, और आदरणीय प्रधानमंत्री। मेरे साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि रिहायशी इलाके और कमर्शियल इलाके में क्या अंतर है? देखिए, रिहायशी इलाके तो जम्मू शहर सारा ही रिहायशी है। कमर्शियल कहाँ, बहु प्लाजा कमर्शियल है जो कमर्शियल बना है, तो बाकी रिहायशी में भी अब कमर्शियल बनता जा रहा है। उसका क्या है कि अगर आपका बेटा या मेरा बेटा जवान हो जाएगा, नौकरी मिलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, छोटी सी उसी ड्राइंग रूम को खिड़की लगा के, दरवाज़ा लगा के, तो उसको दुकान डाल देते हैं। तो अब उसकी शादी भी करनी है हमने, तो फिर वो ये होता है कि हाँ, बच्चा क्या करता है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, बच्चा क्या करता है, प्रोविजन स्टोर है। तो इसलिए मजबूरी है। अब मुझे लगता है कि नई इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, और नया आने वाले समय में नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। हम परेड में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा 8 कनाल हमारी ज़मीन है, उसके लिए प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया है। वो PP मोड में बढ़ाएंगे, लगभग 24-25 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। मॉल है अपने आप में, जम्मू में एक नया किस्म का मॉल होगा। हम भी ज़मीनें JD से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अभी आपके सामने गांधीनगर में बहुत बड़ी एक ज़मीन खाली हुई है हाउसिंग की, तो वहाँ भी एक ऐसा मल्टी स्टोरी मॉल प्रोजेक्ट बनेगा
जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे उसको। इस तरह और भी प्रयास चल रहा है कि कमर्शियल एरिया बने, और जिस तरह हमारी मीट मार्केट्स पहले होती थी शहर में, खड़िका तालाब में या मोती बाज़ार में, या वहाँ अंदर की तरफ होती थी, तो उसके लिए भी हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि जम्मू बहुत बढ़ गया है, ओटर्स गर्ल्स में हम ऐसी मीट मार्केट्स बनाएं ताकि जो शहर में जो उल्टे बकरे टांगे हुए लगते हैं ये लोगों को ना देखने पड़े। उसके तरफ हर काम की तरफ हम लोग जहाँ जहाँ लोगों का, जम्मू वासियों का, जो बुद्धिजीवियों का हमें सही कोई मार्गदर्शन मिलता है, कोई हमें सजेशन मिलती है, उस पर हम अमल करते हैं। सर, गांधीनगर की बात की आपने। गांधीनगर, शास्त्री नगर और छन्नी हिम्मत में बहुत सारे रिहायशी इलाके ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं कमर्शियल में, तो उनको परमिशन क्या जेएमसी ने दी है या हाउसिंग बोर्ड ने दी है? मैंने बोला ना भाई, ना हाउसिंग बोर्ड ने दी है ना उसने दी है। वो उसका जिसका बच्चा जवान हुआ उसने खुद ही एक लगा के, तो बच्चे की शादी करनी होती है, कुछ ना कुछ करके वो कर लिया। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग नए बाई लॉज बना रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर कोई उनको कुछ इलाके जो बड़े रोड वाले हैं, जो जहाँ जहाँ 30 फुट 40 फुट बड़े रोड हैं, वहाँ मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद कोई ऐसा कानून सरकार निकाले, उनसे कमर्शियल फ़ीस लेके उनको कमर्शियल आके ही अनाउंस करें। और जैसे पहले हम 3 मंजिल परमिशन देते हैं, अब बड़े बड़े रोड में 40 फुट 30 फुट 40 फुट में मुझे लग रहा है कि आने वाले जो नए बाई लॉज बन रहे हैं उसमें 3 4 5 6 7 मंजिला भी फ्लैट्स बनाने का प्रोविज़न, छोटी जगहों में भी 4 कनाल 5 कनाल 6 कनाल 8 कनाल में, ऐसा भी कोई ना कोई प्रोविज़न हम लोग कह रहे हैं। उसके ऊपर भी हमारे बाई लॉज फाइनल हो रहे हैं। बहुत से मसले आने वाले समय में हल होंगे। पिछले भी बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन जो एलजी गवर्नमेंट में जो 370-35 हटने के बाद यूटी में हमारे काम हो रहे हैं, वो हिस्टोरिकल काम हो रहे हैं। वो आने वाले समय में आप देखोगे कि जम्मू और कश्मीर का, एलजी साहब ने कहा है मेरे जम्मू और कश्मीर मेरे लिए 2 आँखें हैं। तो हर तरफ धड़ाधड़ इसके ऊपर फोकस हो रहा है। हमारे एडवाइज़र भी एलजी साहब खुद हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, बहुत, मैंने बोला ना, अहमदाबाद और वहाँ लेके गए थे स्टाफ को। इस तरह पूरा फोकस है। ये दोनों शहर जो दोनों कैपिटल सिटी हैं किस तरह खूबसूरत, बढ़िया और अच्छे हो सकते हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस है। मेरे साथ जिस तरह से रिहायशी इलाकों को जब कमर्शियल में तब्दील किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है, अखबारों में आता है कि जेएमसी के द्वारा जो है उनको सील किया जाता है, बहुत सारी जगहों को जो है तोड़ा गया। तो ये सिलेक्टिव क्यों? अगर कानून है तो सबके लिए उसको, अगर रिहायशी इलाके को कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो सबके लिए हो, अगर नहीं है तो सबके लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा है, सब अगर सब बंद कर देंगे तो फिर भी नहीं काम चलेगा। सब वाले नहीं, दिल्ली के अंदर भी सीलिंग हुई थी, कुछ सीलिंग हुई थी, फिर खुल गई, कुछ हुआ है। जम्मू के अंदर भी जो लोग क्या पहले बना लेते हैं इलीगल, फिर स्टे ले जाते हैं, स्टे के बाद हाई कोर्ट चले जाते हैं। अगर उनका स्टे विकेट होता है, हम हाई कोर्ट चले जाती है कॉर्पोरेशन, वहाँ हाई कोर्ट में उनका डिफंग एंड डिफ़ॉल्ट होता है, तो उनके सील होते हैं। जो अपने केस की पैरवी नहीं करते हैं, जिनको जो करते हैं उनका कोई नहीं होता है। ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन आप बोलोगे 100% अगर हम पूरे शहर को सील कर दें, पूरे शहर को तोड़ दें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सर, जिस तरह से चंडीगढ़ में रिहायशी इलाके में सिर्फ घर होते हैं और कमर्शियल इलाके में सिर्फ दुकानें या मॉल्स होते हैं, उस तरह का जम्मू में हमें कब देखने को मिलेगा? अभी लगेंगे 5-4 साल है। आप आने वाले समय में आप देखते जाओ, आपको मैंने बोला ना, अलग हमारे कमर्शियल आप कितने माल बन रहे हैं, ये सब कमर्शियल हैं। हम भी अपना माल बना रहे हैं, हम भी अपना कमर्शियल बना रहे हैं, जेडीए भी बना रहा है जहाँ जहाँ जगह मिलती है। तो उस तरह जैसे जैसे कमर्शियल बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सारा काम वहीं जा रहा है। आज ओल्ड सिटी में काम कम हो गया है। जितने माल बने हैं, चाहे बेस्ट प्राइस माल है, दूसरा माल है, बी माल है, या कोई और माल्स हैं बड़े बड़े, अब सारा कस्टमर आज चाहता है, जो नई पीढ़ी हमारी, वो अंडर वन रूफ हर चीज़ लेना चाहती है। वो पुराना युग खत्म। हम चाहते थे मल्होत्रा गली में जाओ, किसी और गली में जाओ, कनक मंडी में जाओ, जहाँ सस्ता मिलेगा, ये होगा। नई पीढ़ी हमारी आज हर के पास गाड़ी है। एक समय था जम्मू शहर में 3 गाड़ियाँ होती थी, आज एक घर में 3 गाड़ियाँ हैं। तो हर एक आदमी जहाँ पार्किंग है, जहाँ खुली जगह है, वहाँ जाता है। ये प्रचलन हमारा बढ़ रहा है। आप देखते जाओ, आने वाले समय में जैसे जैसे कमर्शियल बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे गलियों में जो काम है धीरे धीरे कम हो, आज भी कम हो रहा है, आने वाले समय में और कम होगा, तो ऑटोमेटिकली सारा ही रेजिडेंशियल हो जाएगा। तो सर, क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? बस यही मैसेज है मेरा कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्वच्छ भारत के ऊपर काम कर रही है, ग्रीन जम्मू प्लांटेशन के ऊपर काम कर रही है, सबको अपना सहयोग दें। अगर हम अपना घर 4 दीवारी के गेट के अंदर साफ़ रखते हैं, तो अपनी गली भी साफ़ रखें। अगर हर एक आदमी अपनी गली साफ़ करेगा, पूरा शहर साफ़ हो जाएगा। हम अंदर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ बड़े पोछे लगाते हैं, वहाँ सफाई करते हैं, अपने आश्रम में जाते हैं। तो जब हम समझें कि मेरा मोहल्ला ही मेरा आश्रम है, तो अगर मेरा मोहल्ला मेरा आश्रम है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो महात्मा गांधी को जो श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं, सच में ये महात्मा गांधी का था, ये स्वच्छ भारत का तो सपना था,
उसको जिस तरह प्रधानमंत्री, ये लोग कहते थे कि हिंदुस्तान भी कभी साफ़ हो सकता है, आज बाहर के कंट्री उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं कि जम्मू हमारा हिंदुस्तान कैसे स्वच्छता की ओर चल रहा है। आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी जब तक 2-4-10 साल और रहेंगे तो जम्मू पूरा देश हमारा विश्व में स्वच्छता में 1 नंबर पे आएगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी, जो कि मेयर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा की और अपने व्यूज़ साझा किए। मैं और फाज़ मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।